Now, chapter number 6 है dissolution of partnership firm. Before watching this video, keep in mind always understand the questions. Okay? और ये सब वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव समझने के बाद आप देखो इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट दिए है नीचे, वो जरूर सॉल्व कीजिए। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि एग्जैक्टली आपको मार्क्स कितने आते हैं। अगर आपको कम मार्क्स आते हैं तो वापस वीडियो केयरफुली देखो और उसके एग्जाम अटेंड करो, जिससे आपको 20 आउट ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव में आनी चाहिए। ओके, देखेंगे वीडियो लेक्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के। देखो ऑब्जेक्टिव्स है, ए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो एंड रीराइट द सेंटेंस। ओके, यानी अल्टरनेटिव चूज करो प्रॉपर और रीराइट द सेंटेंस यानी वापस लिखो, लेकिन आंसर जो भी रहेगा उसको हाईलाइट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी इतना याद रखो, आपको कभी भी क्वेश्चन केयरफुली रीड करना वेरी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन रीड करो, बाद में उसका आंसर डिसाइड करो, और क्वेश्चन रीड करते समय देखो उसको प्रॉपर इंटरप्रेट करो तो आपको आंसर आ जाएगा। देखो फर्स्ट वन है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन में देखो असेट्स एंड लायबिलिटी आर ट्रांसफर टू डैश डैश अकाउंट्स। हम लोग ने स्टेप्स देखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। अगर आप चाहे तो हमारे सेकेंड प्रोग्राम है, उसमें देखो सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के जर्नल एंट्रीज सॉल्व कैसे करने का सब हम लोग ने बताया है। तो हम लोग का पहला ही स्टेप्स है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट ऐसा है जहां पे हम लोग असेट्स एंड लायबिलिटी सेल करने के लिए, बेचने के लिए रखते हैं। क्योंकि डिसॉल्व होने के बाद सब असेट्स हम लोग को सेल करने पड़ते हैं, और वो असेट सेल करने के बाद उसका जो पैसा आता है वो लायबिलिटी को पे करना पड़ता है। इसलिए डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे असेट्स एंड लायबिलिटी हम लोग ट्रांसफर करते हैं। सेकेंड देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंस आर क्रेडिटेड टू डैश डैश अकाउंट, यानी डिसोल्यूशन अकाउंट हम लोग कहाँ पे क्रेडिटेड करते हैं। तो देखो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट दिया है, बी कैश और बैंक अकाउंट दिया है, सी पार्टनर्स कैपिटल है, थर्ड है पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसमें से कौन से अकाउंट में हम लोग क्रेडिटेड करते हैं? तो इतना याद रखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हम लोग जब भी पेड करते हैं तो हम लोग उसको लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। क्या लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में टू कैश और बैंक आएगा, टू मतलब क्रेडिटेड आएगा, तो ये कहाँ पे जाएगा? कैश और बैंक अकाउंट में जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि बी में कैश और बैंक है। सो डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड करते हैं तो कैश और बैंक गोज आउट रहता है, तो क्रेडिट में रहते हैं। ओके, थर्ड वन देखो, डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर विल बी सफर बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर रेशो। तो देखो डेफिशिएंसी जो होती है इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट पार्टनर यानी जो कंगाल होता है, जिसके पास पैसा नहीं रहता है, पैसा नहीं रहता है इसलिए उसका अकाउंट डेफिसिट बनता है, निगेटिव बन जाता है। तो ये जो निगेटिव बनता है ना, वो कौन सफर करता है? सॉल्वेंट पार्टनर सफर करता है। ओके, लेकिन सॉल्वेंट पार्टनर सफर करता है तो कौन से रेशो से? इन देयर डैश डैश रेशो, मतलब कौन सा रेशो? तो है इधर देखो ऑप्शन दिए, कैपिटल रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेल्स रेशो की लिक्विडिटी रेशो। तो देखो ये डिफिशियंसी जो रहती है सॉल्वेंट पार्टनर लेते हैं तो बी वाला है ऑप्शन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी दोनों अपने पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फोर्थ देखो, इफ एनी असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म, हिज कैपिटल अकाउंट विल बी डैट डैश, यानी असेट टेकन ओवर करता है पार्टनर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जो जो मैं बोलता हूँ आने वाला है तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखो। असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स करता है ना, फ्रॉम दिस कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं हम लोग? विल बी डैट डैश, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं? डेबिटेड करते हैं। बी वाला ऑप्शन। क्यों डेबिटेड करते हैं? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल इज रिसीवर रहता है और असेट्स गोज आउट रहते हैं, तो रिसीवर कहाँ पे रहेगा? डेबिट में। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, रूल्स फॉलो करेंगे तो भी समझ में आएगा। देन फिफ्थ वाला देखो, इफ एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज पेड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डैट डैश अकाउंट इज डेबिटेड। हमेशा याद रखो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमें पेड करने की रहती है तब कौन सा अकाउंट डेबिटेड रहता है? जब हम लोग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे करते हैं तो व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। हम लोग कैश गोज आउट लिखते हैं, लेकिन ये सब आइटम हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। तो जनरल एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, है ना, क्योंकि पैसा जाता है और लाइबिलिटी हमें रियलाइजेशन में दिखाने की है, तो इसका सही आंसर है रियलाइजेशन अकाउंट्स। ओके, बी वाला ऑप्शन। सिक्स वन देखो, partnership is completely dissolved when the partners of firm become dash dash at their values.
यानी पार्टनरशिप इज कंप्लीटली डिसॉल्व। कंप्लीटली मतलब पूरा डिसॉल्व होता है, यानी कोई भी पार्टनर कंटिन्यू नहीं रहेगा। कब होता है? जब व्हेन द पार्टनर्स ऑफ फर्म बिकम क्या होता है? इंसॉल्वेंट। बी वाला ऑप्शन देखो, इंसॉल्वेंट, यानी सब पार्टनर्स क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। तो पार्टनरशिप पूरी की पूरी क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है। ओके, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो बाकी के पार्टनर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन सब पार्टनर डिसॉल्व हो जाएंगे तो पूरी पार्टनरशिप कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, देन 7 वाला देखो, असेट्स एंड लायबिलिटी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स, यानी असेट्स एंड लायबिलिटी जो रहते हैं आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर होता है? एट विच वैल्यू? ओके, तो यहाँ पे देखो मार्केट वैल्यू है, परचेस वैल्यू है, सेल्स वैल्यू है, बुक वैल्यू। तो असेट्स एंड लायबिलिटी जो हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं वो रहते हैं हमेशा बुक वैल्यू पे, है ना? एग्रीड वैल्यू पे नहीं, बुक वैल्यू पे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 8.1 देखो, इफ द नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म फॉल बिलो 2, फर्म स्टैंड क्या हो जाएगी? अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 के नीचे चले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? देखो ना, पार्टनरशिप में कंपलसरी 2 मेंबर चाहिए या 2 से ज्यादा चाहिए। ओके, अगर 2 से नीचे आती है तो पार्टनरशिप नहीं रहेगी, वो प्राइवेट अपना इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी या सोल ट्रेडर बन जाएगी। तो ऐसे टाइम पे देखो, 2 नंबर के नीचे अगर आती है पार्टनरशिप फर्म तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ए वाला ऑप्शन सही है, डिसॉल्व, क्योंकि डिसॉल्व हो जाएगी और वो कौन बन जाएगी? सोल ट्रेडिंग कंसर्न बन जाएगी। ओके, क्योंकि मिनिमम मेंबर 2 चाहिए पार्टनरशिप में। 9 वाला देखो, रियलाइजेशन अकाउंट इज डैश डैश ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, यानी रियलाइजेशन अकाउंट ये डैश डैश है ऑन द रियलाइजेशन ऑफ द असेट्स, यानी रियलाइजेशन ऑफ असेट्स में डेबिटेड रहते हैं कि क्रेडिटेड रहते हैं कि डिडक्टेड रहते हैं कि क्लोज रहते हैं? तो रियलाइजेशन अकाउंट ये हमेशा कहाँ रहता है? क्रेडिटेड रहता है ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स में। जब असेट ट्रांसफर करते हैं तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं, लेकिन जब असेट रियलाइज होते हैं तो हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, याद रखो। यानी असेट मैंने ट्रांसफर किए तो मैंने कहाँ पे ट्रांसफर किया? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, रूल सी है। लेकिन जब असेट सेल होती है यानी रियलाइज हो जाए, उसको बोला है ना रियलाइजेशन ऑफ असेट, रियलाइज होते हैं तो हमारे पास व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन, एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिटेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? असेट्स आते हैं तो डेबिट में, चले जाते हैं तो क्रेडिट में। ओके, इसलिए बी वाला ऑप्शन क्रेडिटेड राइट है। 10 देखो, ऑल एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म सीज ऑन दैट डैश ऑफ फर्म, यानी ऑल एक्टिविटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी एक्टिविटी है वो सीज हो जाती है। सीज यानी स्टॉप हो जाती है कभी? ए वाला ऑप्शन देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म जब डिसॉल्व होती है तब पार्टनरशिप फर्म के सब एक्टिविटीज हमें सीज यानी स्टॉप करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट देखो बी में, गिव द वन वर्ड्स फ्रेज टर्म्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो हमें इधर एक वन वर्ड यूज करने का जो इसको सुटेबल होगा। फर्स्ट देखो, डेबिट बैलेंस और रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस रहता है ना, डेबिट बैलेंस जो हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, डेबिट बैलेंस में हमेशा क्या रहते हैं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लॉस। सेकेंड देखो, वाइंडिंग अप पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस वाइंडिंग अप होती है, वाइंडिंग अप मतलब बंद होती है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन बोलते हैं। ओके, थर्ड वन देखो, एन अकाउंट ओपन टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड सेटल द लायबिलिटी, है ना? यानी असेट रियलाइज होना और लायबिलिटी सेटल करना, उसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं? तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में ही हम लोग असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, सेटल करते हैं, रियलाइज यानी उसका पैसा रिसीव्ड करते हैं और बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड आउट करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ही करते हैं। फोर्थ वन देखो, डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल का जो डेबिट बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस मतलब क्या हो गया? वो डेफिशिएंसी हो गया, तो उसको बोलते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। हमेशा याद रखो ये भी आने के चांसेस रहते हैं। ओके, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट रहता है, याद रखो। लेकिन जब उसका बैलेंस डेबिट में चला जाता है तो वो निगेटिव बन जाता है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। ओके, फिफ्थ वाला देखो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने फर्स्ट पहले इसमें ही बोला था, डेबिट बैलेंस क्या रहता है? लॉस, तो क्रेडिट बैलेंस क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। ओके, क्योंकि रूल्स क्या है? डेबिट द एक्सपेंस लॉस से क्रेडिट इनकम एंड गेन। देन कन्वर्जन ऑफ असेट्स इनटू कैश ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म,
यानी फर्म के डिसोल्यूशन में हम लोग असेट्स क्या करते हैं, कैश में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, है ना, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। यानी मेरे असेट्स क्या हो गए, रियलाइज हो गए। रियलाइज मतलब मेरे असेट्स के पैसे वसूल हो गए, मैंने असेट्स सेल कर दिए, मतलब असेट्स मैंने कैश में कन्वर्ट कर दिए। ओके। 7 देखो, लायबिलिटी लाइक टू अराइज इन फ्यूचर ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। ऐसी लायबिलिटी है लाइकली टू बी अराइज, अराइज यानी हो सकती है इन फ्यूचर में, अभी नहीं हुई, हो सकती है अगर कुछ हो गया तो ऐसी लायबिलिटी को बोलते हैं कंटिंजेंस लायबिलिटी। कंटिंजेंस मतलब सडनली, यानी मे बी मे नॉट बी, उसको बोलते हैं कंटिंजेंसी या कंटिंजेंट लायबिलिटी। 8 वाला देखो, असेट विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन से असेट्स है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स। सिंपल है। 9 देखो, अकाउंट विच शो द रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। कौन सा अकाउंट है जहाँ पे असेट रियलाइज होते हैं और लायबिलिटी पे की जाती है, डिस्चार्ज मतलब पेड, तो वो है रियलाइजेशन अकाउंट। 10 वाला देखो, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यानी फर्म डिसॉल्व होता है तो कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, या उसको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। यानी डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है उसको खर्चा तो आएगा असेट बेचने के लिए, लायबिलिटी पे करने के लिए, तो एक्सपेंसेस को बोलते हैं रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ओके, देन देखेंगे सी देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। ओके, फर्स्ट देखो, द फर्म मस्ट बी डिसॉल्व ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यानी पार्टनर्स के रिटायरमेंट में फर्म क्या होती है, मस्ट बी डिसॉल्व होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि पार्टनर रिटायर होता है ना तो फर्म डिसॉल्व नहीं होते, फर्म कंटिन्यू चलती रहती है, क्योंकि वो कंटिन्यू पार्टनर चलाते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड देखो, ऑन डिसॉल्यूशन कैश एंड बैंक अकाउंट इज क्लोज ऑटोमेटिकली। तो देखो, फर्म डिसॉल्व होती है तो क्या होता है, पूरा बंद कर दो, कैश बैंक सबको बांट दो, यानी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड देखो, ऑन डिसोल्यूशन में बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट पे लायबिलिटी है तो हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। पहला ही स्टेप है डिसोल्यूशन में, ऑल असेट्स एंड ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके। फोर्थ वाला देखो, अ सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग डेबिट बैलेंस टू हिज कैपिटल अकाउंट। सॉल्वेंट पार्टनर का जब डेबिट बैलेंस आता है कैपिटल अकाउंट में, डज नॉट शेयर डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये एक्चुअली क्या है, फॉल्स है, क्योंकि इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की डेफिशिएंसी सॉल्वेंट पार्टनर में ट्रांसफर होती ही होती है। इधर नहीं बोला है ना, वो गलत है, फॉल्स है। लेकिन सॉल्वेंट पार्टनर्स को इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की डेफिशिएंसी लेनी पड़ती है, भले उसका डेबिट बैलेंस हो नहीं तो क्रेडिट बैलेंस हो। फिफ्थ देखो, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑल असेट शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। यानी जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है तब ऑल असेट क्या पे ट्रांसफर करते हैं, तो ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो ये फॉल्स है, क्योंकि हम लोग ऑल असेट ट्रांसफर नहीं करते, उसमें से देखो कैश और बैंक बैलेंस जो रहता है वो हम लोग सेपरेट बनाते हैं, है ना, क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस भी क्या है, असेट्स ही है, लेकिन हम लोग उसका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, उसको छोड़ के बाकी के सब असेट्स हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ओके। 6 वाला देखो, डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज नोन एज कैपिटल डेफिशिएंसी। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का बैलेंस जब डेबिट हो जाता है तो समझो वो कैपिटल डेफिशिएंसी है। ओके, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही रहता है, डेबिट में चला गया तो डेफिसिट हो जाता है। 7 देखो, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन लोन फ्रॉम पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि पार्टनर्स का कोई भी लोन रहने दो, उसके लिए हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। बाकी की सब लायबिलिटी रियलाइजेशन में जाएगी, लेकिन पार्टनर्स का लोन जो है वो हमें सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है। 8 वाला देखो, डिसोल्यूशन टेक प्लेस व्हेन द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। डिसोल्यूशन कब होता है, तब पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन रहता है वो कम्स टू एंड यानी खत्म हो जाता है। तो रिलेशन खत्म हो गया तो डिसोल्यूशन हो ही गया ना, तो ट्रू स्टेटमेंट है। ओके। 9 देखो, इंसॉल्वेंसी लॉस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज शेयर बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
यानी इंसॉल्वेंसी जो लॉस होती है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये कौन शेयर करते हैं? तो देखो केयरफुली देखो, इधर लॉस ऑन रियलाइजेशन नहीं बोला है, इंसॉल्वेंसी लॉस बोला है। लॉस ऑन रियलाइजेशन सब पार्टनर्स में चला जाता है, लेकिन इंसॉल्वेंसी लॉस जो रहता है, इंसॉल्वेंसी लॉस मतलब जो इंसॉल्वेंट पार्टनर के कारण जो लॉस होता है वो हम लोग किस में शेयर करते हैं? सॉल्वेंट पार्टनर में शेयर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर लॉस ऑन रियलाइजेशन रहता तो ये स्टेटमेंट गलत आती, तो लेकिन ये लॉस ऑन रियलाइजेशन नहीं है, इंसॉल्वेंसी लॉस है, याद रखो। 10 देखो, रियलाइजेशन लॉस है, अभी देखो ये आया ना, रियलाइजेशन लॉस इज नॉट ट्रांसफर टू सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि रियलाइजेशन लॉस है इंसॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टनर सब में शेयर होता है। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे,